गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज इससे आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला दे रखा है एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ट्रांसवर्सल जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा तिर्यक रेखा, टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखा। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। एक लाइन जैसे ये है बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो या दो से ज़्यादा लाइन पर डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। सेकंड, अब इसमें एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स एंगल लाइंग बिटवीन टू गिवन लाइन। दो एंगल जो गिवन लाइन के बीच में लाई करते हैं वो इंटीरियर होंगे। जैसे आपका है 2 5 3 और 8, ये इंटीरियर एंगल है, अंदर है। एक्सटीरियर एंगल द एंगल नॉट लाइंग बिटवीन टू गिवन लाइन, जो दो लाइन के बीच में लाई नहीं करते। जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाद है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल में बेटा जैसे 1 का 5 है, 2 का 6 है, 3 का 7 है और 4 का 8 है। इसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में आप आते हैं तो इसमें 1 का अल्टरनेट, 3 का अल्टरनेट है 5, 8 का अल्टरनेट है 2। अब इसके बाद है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 का है आपका 7 और 4 का है आपका 6। कंजुगेटिव इंटीरियर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड कंजुगेटिव। जैसे 2 और 5 हैं, 3 और 8 हैं। दीज आल्सो नोन एज को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल्स। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर आते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। यानी एंगल के बीच में क्या संबंध होगा जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन को। तो सबसे पहले बेटा इसका मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करता हूँ। जितनी भी डेफिनेशन पीछे हैं वो आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एंगल है बेटा पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये इक्वल होंगे। वहाँ जो प्रॉपर्टी दे रखी थी उसमें कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बताया था कि कौन से होते हैं। तो यहाँ यदि ये पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। 1 का 5, 4 का 8, 2 का 6, 3 का 7। अल्टरनेट एंगल जैसे 4 का बेटा 6 है और 5 का कौन सा है 3। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल यानी 2 और 4 और 5, 3 और 6, ये कैसे एंगल हैं कंजुगेटिव इंटीरियर। अब यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है, यदि दो लाइन पैरेलल हैं व्हेन टू गिवन लाइन आर पैरेलल देन उनके बीच में रिलेशन होगा क्या कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है इनका बेटा आगे हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जैसे एंगल 4 + 5 इन दोनों का सम है वो यहाँ पर देखते हैं। 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इसके आगे लिखेंगे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। इसके बाद इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल, बता चुके हैं हम। कन्वर्स यदि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। इसके बाद थ्योरम दे रखी है, इस थ्योरम को आप पढ़ते हैं बेटा यहाँ से। तो ये क्या दे रखा है,
if a transversal intersect two parallel line each alternate interior angle are equal। तो थ्योरेमेटिकल जो पोर्शन होता है बेटा उसमें आप लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन। गिवन में दे रखा है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन हैं। ए ट्रांसवर्सल एल कोई ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट दीज लाइंस एट पी एंड क्यू, यानी एल जो ट्रांसवर्सल है जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर। अपने को प्रूव करना है कि अल्टरनेट एंगल, जैसे आपको पता है कि 1 और 2 अल्टरनेट हैं और 4 और 3 अल्टरनेट हैं, तो ये आपको इक्वल दिखाने हैं। अब देखो जो प्रॉपर्टी बेटा प्रूव करनी है उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन और इंटीरियर एंगल की हैं वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, 1 और 5 ये भी आपके कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग 2 और 5 इक्वल हैं और 1 और 5 इक्वल हैं, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद जो दे रखा है कि 1 2 के बराबर होगा, यदि 1 2 के बराबर होगा और 4 है वो 6 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा इसका कन्वर्स, इट मीन्स इसका उल्टा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच ए वे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। अब की बार दे रखा है बेटा गिवन में कि एक ट्रांसवर्सल एल है, ए बी और सी डी इस तरह से बनाएंगे कि दो पैरेलल लाइन अपने को ये शो करनी है। ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पॉइंट पर सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। और अपने को प्रूव करना है कि ये जो ए बी है वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के। अब एंगल 1 है वो 2 के बराबर गिवन दे रखा है और 2 है वो 3 के इक्वल है, क्योंकि कैसे एंगल है बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, इसको हटा देंगे आप, तो 1 किसके इक्वल हो गया बेटा, 3 के। 1 इक्वल हो गया 3 के, तो 1 इक्वल, तो ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग। देयरफॉर यूजिंग द कन्वर्स ऑफ एक्सैम एंगल ए बी इज पैरेलल टू सी डी। भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो बेटा लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब इसकी कोरोलरी एक दे रखी है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन द लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी और लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसके बाद तीसरी जो थ्योरम है उसमें दे रखे बेटा इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन को काट रही है, ईच पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। यानी ये प्रूव करना है कि 2 और 1 का जोड़ 180 होगा, 4 और 3 का जोड़ 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स का सम। अब देखिए एंगल 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, इक्वल होते हैं। और अब देखिए 1 और 5 को आप जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दोनों एंगल्स का सम है वो 180 लीनियर पेयर से। इसी तरह से 1 2 और 5 इक्वल थे तो 5 की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया 180। अब 4 और 6 इक्वल हैं, इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो, 4 और 6 इक्वल हैं, 3 और 6 का जोड़ है वो बेटा कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब 6 की जगह वैल्यू रख दी हमने क्या 4, तो 3 प्लस 4 180 डिग्री। अब इसके बाद रिमार्क में दे रखा है द अबव थ्योरम आल्सो स्टेटेड एज इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, इसका उल्टा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच दैट कंजुगेटिव इंटीरियर सप्लीमेंट्री। अब देखो बेटा ये दे रखा है कि 1 और 2 का जोड़ 180 है, देन द लाइन क्या होंगी, ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
यहाँ से बेटा इसको आप सोल्व करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। एंगल 1 प्लस 2 ये भी 180 दे रखा है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा। इस 180 की जगह ये वाली वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है। दोनों को कंपेयर करूंगा तो 2 और 3 बराबर होगा किसके, 2 और 1 के बराबर होगा। दोनों में 2 कॉमन है, ये कट जाएगा। 1 किसके बराबर आ गया बेटा, 3 के। तो ये कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग। अब यूजिंग द कन्वर्स, यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इसके रिमार्क में दे रखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर ए पैरेलल। यानी यदि लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो भी एंगल बनते हैं उनका सम है वो 180 होगा, जैसे 1 और 2 का दे रखा था। और इसके बाद दूसरी है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इफ द लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, यदि उनके बीच के एंगल्स का सम है वो कितना होगा, 180, तभी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। थ्योरम नंबर 5 में दे रखा है बेटा, two parallel line intersected by a transversal then the bisector of any alternate interior angle are parallel। ये कहता है टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ये दो पैरेलल लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं किससे, एक एल कोई पैरेलल लाइन है। देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। ये कहते हैं इन एंगल के जो बाइसेक्टर आएंगे ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। इट मीन्स आर पी इज पैरेलल टू क्यू टी, पी आर इज पैरेलल टू क्यू टी। ये अपने को प्रूव करना है। यदि ये लाइन पैरेलल है तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जो खींचूंगा बेटा वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसके बाद आगे देखिए, एंगल ए पी क्यू, इसका मैं एक बार फिगर बना देता हूँ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये होगी बेटा 2, ये ए बी और ये यहाँ पर पैरेलल बनाएंगे, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। पैरेलल है बेटा किसके, सी डी के। फिर दे रखा है एल कोई ट्रांसवर्सल लाइन को काट रही है, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी 1 और 2 3 और 4। अब ये कहता है कि एंगल आर पी क्यू, यानी जो पॉइंट लिख रखे हैं उनके हिसाब से लिखता हूँ मैं, आर पी क्यू, ये आपका आर, ये पी, ये क्यू और ये आपका टी। अब देखिए एंगल ए पी क्यू, यदि बेटा ये पैरेलल हैं तो ए पी क्यू बराबर होगा पी क्यू डी के बराबर होंगे। तो दोनों का आधा आधा कर देता हूँ बेटा मैं, दोनों तरफ मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पोर्शन में पढ़ा था कि सेम क्वांटिटी दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो भी जो नंबर आता है वो क्या रहेगा, इक्वल। तो हाफ ऑफ ए पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इसका आधा करता हूँ तो आर पी क्यू यानी एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। ये ही तो अपने को प्रूव करना था। अब थ्योरम नंबर 6 के ऊपर आते हैं, जो कि दे रखी है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है एक ट्रांसवर्सल से काटे जाती हैं। द बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ये कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो बेटा ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये कहता है इसका जो बाइसेक्टर खींचेंगे वो भी एंगल क्या आएंगे, वो भी लाइन क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो आपने गिवन में लिख दिया क्या कि ए बी इज पैरेलल सी डी एंड एल इज ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू लाइन्स एट पी एंड क्यू। तो प्रूव में है पी आर, यानी जो पी आर है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू टी के। अब देखिए बेटा ये और ये कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से इसका हाफ और इसका हाफ ये भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। यानी अपने पास आ गया एंगल ए पी आर, ये वाला एंगल है बेटा, ये किसके इक्वल दिखा दिया, इसके। और ये कैसे एंगल हैं, ये कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब थ्योरम नंबर 7 देखते हैं आप,
If the bisector of the pair of corresponding angles so formed with transversal two lines are parallel, then the lines are parallel. ये कहता है bisector of corresponding angle by a transversal given the parallel, यानी अब की बार दे रखे है कि corresponding angle के bisector की जो लाइन है वो parallel है, तो ये कहता है ये जो लाइन है ये भी आपस में क्या दिखानी है, पैरेलल होंगी। तो बेटा गिवन में लिख दिया आपने। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इसके बाद देखते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो पी आर है बेटा वो पैरेलल है किसके, क्यू टी के। तो ई पी आर ये वाला जो एंगल जिसको मैं 1 बोल देता हूँ ये बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, यानी पी क्यू टी के। 1 2 के बराबर हो गया। तो इसका भी दुगुना कर दे बेटा, इसका भी दुगुना। तो इसका दुगुना है वो क्या हो जाएगा, ई पी बी, यानी ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब ये कहता है ई पी बी और पी क्यू डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगी तो बेटा ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के। एक जो प्रॉपर्टी आप आगे क्वेश्चंस में बार बार यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी आप प्रॉपर्टी को लिखेंगे लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। फिर ये जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी हैं इनका क्वेश्चंस में जैसे इनको बार बार अप्लाई करेंगे तो आप इनको ये जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है इनका यूज़ कर सकते हैं। अब दे रखा है 3 लाइन है बेटा, ए बी सी डी ई एफ। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है, ए बी एक बार तो सी डी के पैरेलल है, और इसने दे रखा है कि ए बी एक बार पैरेलल है ई एफ के। अपने को प्रूव करना है कि सी डी और ये वाली हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। देखो बिल्कुल आसान सा है। कंस्ट्रक्शन में एक ट्रांसवर्सल डाल दी हमने जो कि इनको इंटरसेक्ट करती है पी क्यू और आर पर। अब ए बी है बेटा पैरेलल है किसके, सी डी के, और एल एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करती है पी क्यू और आर पर। एंगल 1 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 है वो 3 के बराबर है क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो 1 है वो 2 के बराबर भी है क्योंकि ये पैरेलल थी इसके। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 3 के। एंगल 2 3 के बराबर आ गया तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। पीछे बेटा जितनी भी हमने थ्योरम करवाई हैं ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। सभी डेफिनेशन इंटीरियर एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो दे रखी हैं पीछे वो आपको लिखनी है। अब आप बेटा देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका फिगर दे रखा है। ये कहता है यहाँ से बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो गिवन में देखो फाइंड आ जाता है तो बेटा आप गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहता है प्रूव दैट, तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा और प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। जैसे लास्ट में जो भी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बेटा ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये कहता है एल है वो पैरेलल है एम के और एन है वो पैरेलल है किसके बेटा, पी के। ये इसने 2 बातें दे रखी हैं। ये कहता है इनका यूज़ करते हुए आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब यहाँ से देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप यहाँ से इसको लिखें तो मैं ये लिखूँ कि एंगल ये 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 84 डिग्री। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल बेटा इक्वल होते हैं। अब ये पैरेलल हैं तो एक और वाई का जो जोड़ है बेटा कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि एन है वो पैरेलल है किसके, पी के। और आपने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं उनका सम है वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब यहाँ से
1 की जगह मैंने रख दिया 84 प्लस y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 माइनस 84। y आ गया 6 इसमें जोड़ेंगे 90 और 96 यानी y की वैल्यू आ गई 96। अब देखिए बेटा y की वैल्यू 96 है। अब यहाँ से कहता है कि x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एक तो x है वो यहाँ मान लेता हूँ बेटा मैं 2 है कि x है वो किसके बराबर है, x जो एंगल है वो आपका 2 के बराबर है, क्योंकि कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 2 का कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा बेटा, इसको मान लेता हूँ 3। एंगल 2 इज इक्वल टू 3। ये कैसे एंगल है बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब L पैरेलल है इसके, तो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा 84 के। ये भी कैसे एंगल है बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यही पूछा था इसने कि x और y की वैल्यू निकालो। तो x किसके बराबर था 2 के, 2 किसके बराबर था 3 के, 3 किसके बराबर आ गया 84 के। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 84। क्वेश्चन नंबर 2 है L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N, यानी ये तीनों बेटा आपस में पैरेलल हैं। तो कहता है फाइंड एंगल 1 2 3। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 की वैल्यू पूछी हैं। तो यहाँ से बेटा आप देखते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 2 की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 60। एंगल 1 पहले एक बार 1 की निकाल लेते हैं। 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 120 डिग्री। अब देखो 60 का और ये जो है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी 1 और एंगल 2 कैसे एंगल है बेटा 1 2 के बराबर है। कैसे एंगल हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 की वैल्यू निकाल रखी है तो 2 भी इक्वल हो जाएगा, तो इसके आगे लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए बेटा 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है 2 इज इक्वल टू 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब 4 किसके इक्वल है 3 के। अब 4 3 के इक्वल है, ये कैसे एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 1 की 120 आ गई तो बेटा 2 भी 120 हो गया। 2 120 है तो 4 भी 120 हो गया। 4 120 है तो 3 भी कितना हो गया आपका 120। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, और ये कहता है जी एच इज ए ट्रांसवर्सल एंड जी एच एक ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 और 2 का रेशियो दे रखा है 4:5। तो मैंने मान लिया बेटा कि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x डिग्री। x कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड एंगल है वो बेटा कितना हो जाएगा 4x। अब देखो ये सीधी लाइन होगी बेटा, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो सम कितना आएगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। 1 और 2 का जो सम है वो 180 आ जाएगा लीनियर पेयर से। अब 1 की वैल्यू बेटा 5x, 2 की वैल्यू 4x, 180। 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 9। 2x की वैल्यू आ गई 20, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। तो एंगल 1 है वो कितना हो जाएगा बेटा 5, 20 जा 100 यानी 100 डिग्री का, और 4 है वो कितना हो जाएगा 24 जा 80, यानी 1 की वैल्यू 100 आ गई बेटा, ये आपके पास 100 आ गया, और 2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 80। अब देखो ये यदि आपने निकाल लिए तो बाकी बची हुई सारी टर्म आप इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ से बेटा इसको सोल्व करता हूँ मैं, देखो क्या आएगा मेरे पास। 1 और 3 कैसे एंगल हैं 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 100 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 किसके बराबर है बेटा 4 के। ये कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए
3 की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू किसकी होगी बेटा 7 की। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू ये कितने डिग्री का है 100। कैसे एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। 7 किसके इक्वल है बेटा 5 के। ये कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 6 की वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा देखो 6 और 2 कैसे एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। एंगल 1 इक्वल है 3 के 100 डिग्री, 2 इक्वल है 4 के 80 डिग्री और 4 और 6 इक्वल हैं। एंगल 4 है वो 6 के बराबर है। ये कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल हैं। तो ये 80 के एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। ये कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 की वैल्यू हमने निकाली थी कितना आया था बेटा 100। तो 5 भी कितना आ जाएगा 100। गिवन दे रखे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ओ ए इज पैरेलल टू पी क्यू और ओ बी इज पैरेलल टू आर एस। अब यहाँ से बेटा ये पूछता है कि एंगल पी क्यू आर इसकी वैल्यू पूछी है। देखो बिल्कुल आसान सा है बेटा। इसको मान लेता हूँ एंगल 1, इसको मान लेता हूँ 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 75। कैसे एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। अब एंगल 1 बेटा किसके इक्वल है 2 के। ये भी कैसे एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ से 2 की वैल्यू पूछी थी जो कि क्या है आपका पी क्यू आर। तो वो कितने का आ जाएगा 75 डिग्री का। अब इसमें दे रखे क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा गिवन ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो देखो हमने जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें था लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये बेटा इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। अब ए बी पैरेलल है बेटा किसके सी डी के। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी इक्वल होंगे दोनों 70 के। कैसे एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल। पूरा लिखेंगे आप अल्टरनेट एंगल। अब देखिए बेटा इससे आगे सोल्व करता हूँ। ए बी सी की वैल्यू कितनी है 70। बी सी डी दो एंगल्स बन रहे बेटा। एक तो एक्स है और एक आपका 28 डिग्री है। तो एक्स प्लस 28 डिग्री ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 70 में से 28 घटा दिए x, ये आ गया आपके पास 2। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं 42 आपके पास ये बच गया बेटा इधर x की वैल्यू आ गई 42। अब ये y और पूछता आपसे। तो एक बात ध्यान रखो कि आप ये दोनों पैरेलल हैं बेटा। तो इस एंगल को और इसको आप ऐड करते हैं तो दोनों का सम है वो कितना होगा 180 यानी 28 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री ठीक है। एंगल y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा 180 में से आप 28 को घटा देंगे। तो 180 में से आप 28 को घटाते हैं तो आपकी जो वैल्यू बच जाएगी वो किसकी हो जाएगी आपकी y की वैल्यू हो जाएगी जो कि बेटा कितनी होगी आपकी 152 डिग्री। इसमें दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है बेटा सी डी के और ये जो डी क्यू है वो पैरेलल है आपकी ई एफ के। एंगल पी डी क्यू की वैल्यू पूछिए बेटा पी डी क्यू। अब देखो यहाँ से आप देखते हैं बेटा एक तो एक एंगल पूछा है पी डी क्यू ये वाला, एक पूछा है ए ई डी ये वाला एंगल, और एक पूछा है बेटा इसने डी ई एफ यानी डी ई एफ ये वाला, इसकी वैल्यू पूछी है। अब यहाँ से देखो पैरेलल लाइन को आप
एंगल ए ई डी, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बेटा और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 44 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बेटा 44 का है तो ये भी 44 का होगा। अब देखिए एंगल 44 प्लस 68 प्लस एक बीच में ये और है, इसका नाम है बेटा डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। इन तीनों को जोड़ूंगा तो जोड़ कितना होगा 180 लीनियर पेयर। जैसे बेटा ये वाला एंगल, ये वाला और इसको तीनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ कितना आ गया 180। 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 और प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 180। डी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 में से 112 को घटाएंगे 8 20 और 60 68, यानी डी ई एफ आ गया आपका 68 डिग्री। अब ये आ गया 68 बेटा। ये और ये कैसे एंगल हैं, देखो ये पैरेलल हैं तो ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो पी डी क्यू भी आपका कितना होगा 68 डिग्री। थैंक यू।